सो दोस्तों, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे। यू आर वाचिंग मार्केट टर्टल। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग बुक की समरी। और हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 5 तक मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ये सारे चैप्टर्स, चैप्टर 5 तक आप जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है अपने यूट्यूब पे, हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग, उस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो बाकी समरीज। और ये हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 पे, और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेंडिंग मार्केट्स। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। So guys, in this chapter we will learn about entering trades in trading markets. ट्रेडिंग मार्केट में हम कैसे एंटर कर सकते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. So we will start with the previous time frames to be used during the analysis as well as in live market. सॉरी, वी विल स्टार्ट विद द वेरियस टाइम फ्रेम्स. हम मल्टीपल, मतलब एक तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम के एनालिसिस करेंगे और उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे कि हमें कैसे यहाँ पर एंट्री लेनी है. और दूसरा हम पढ़ेंगे, वी विल चेक आउट हाउ द एंटायर ट्रेड सेटअप शुड बी लेड आउट. ट्रेड सेटअप पूरा कैसे बिठाना है वो हम पढ़ेंगे. वी विल डिस्क्राइब 4 टैक्टिक्स फॉर एंटरिंग अ ट्रेड इन ट्रेंडिंग मार्केट्स. ट्रेंडिंग मार्केट्स में एंटर करने के 4 तरीकों के बारे में पढ़ेंगे कि चार कौन कौन से तरीके हैं जिसका यूज करके हम एंटर ले सकते हैं ट्रेडिंग मार्केट में. प्लस वी विल लुक at 3 methods of trailing stop losses once the trade is in decent profits. हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के मेथड्स पढ़ेंगे. ठीक है, अगर हम प्रॉफिट में है उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कैसे और प्रॉफिट अपना इंक्रीज कर सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स टू ट्रेड यूजिंग डिफरेंट टाइम फ्रेम्स. तो डिफरेंट टाइम फ्रेम का यूज करके स्टॉक्स को हम कैसे सेलेक्ट करें या ट्रेड करें वो हम पढ़ेंगे. वो हम पढ़ना स्टार्ट करें. सो वी हैव टू कम to the arena to win. A warrior never enters the battlefield without enough preparation. So एक कोट है जहां पे कि ये कहा गया है कि जो वॉरियर होता है वो बिना तैयारी के कभी भी एक किसी भी बैटल में उतरता नहीं है. सो ट्रेडिंग को एज अ बैटल कंसिडर किया गया है, तो हमें बिना तैयारी के ट्रेडिंग नहीं करनी है. सबसे पहले हमें सारी प्रिपरेशन कर लेनी है, उसके बाद ही हम किसी ट्रेड में एंट्री बनाए. A disciplined day trader is expected to do his homework regularly and in detail. His pre-market chart analysis should cover the study of technicals on various time frames. मतलब एक डिसिप्लिन डे ट्रेडर क्या होता है दोस्तों, जो कि अपनी सारी स्टडी जो है वो पहले से ही कंप्लीट करके रखे और जो कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जो एनालिसिस है वो अपनी करे. और एनालिसिस प्री मार्केट एनालिसिस करे, मार्केट खुलने से पहले ही एनालिसिस करे और अपने जो भी मल्टीपल टाइम फ्रेम है उसके ऊपर एनालिसिस करे. सो ये इसको हम डिसिप्लिन ट्रेडर बोलते हैं. ही मस्ट बी फुली अवेयर ऑफ व्हाट हैपनिंग. So just a second. He must be fully aware of what happening in higher time frame. मतलब ट्रेडर को पता होना चाहिए कि भाई हायर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, उसे ये भी पता होना चाहिए. ये नहीं कि आप सिर्फ 5 मिनट्स की कैंडल देख रहे हो तो आप सिर्फ 5 मिनट्स के बारे में ही पढ़ोगे, आप बाकी टाइम फ्रेम को जो भी इग्नोर कर दोगे. नहीं, यहाँ पर पूरे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स की जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप एक अच्छे डे ट्रेडर नहीं बन सकते. योर एनालिसिस शुड बिगिन विद द स्टडी ऑफ द डेली चार्ट्स. द डेली चार्ट्स will give you the idea about the current bias of market participants. देखो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि जब भी हमें डे ट्रेडिंग की एनालिसिस करनी है, जब भी हम स्टॉक्स निकालेंगे अपने डे ट्रेडिंग के लिए, तो हम उसकी एनालिसिस सबसे पहले हम डेली चार्ट देखेंगे. डेली चार्ट से हम उसको एनालिसिस करना चालू करेंगे, उसके बाद हम नीचे की साइड जो है शिफ्ट होंगे. It will tell you whether the sentiment in the stock you are looking at is bullish or bearish. As you start studying daily charts regularly, you will realize that certain ripe trade setups that appear on daily charts can give big moves in the morning or within the next few days. So दोस्तों, इसमें ये बताया कि अगर आप सीधा डेली चार्ट अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको एक क्लियर ट्रेंड का पता लग जाएगा कि क्या वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, क्या वो अप ट्रेंड में है डेली चार्ट से. उसके बाद डेली चार्ट का जो आप देखोगे उसके बाद आप उसको स्टॉक को अपने रडार पे रखो. ठीक है, उसके बाद उसमें आप जो है बिग मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो मॉर्निंग में. ठीक है, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, या तो मॉर्निंग में या फिर आने वाले दिनों में आप उसमें एक अच्छा खासा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो स्टार्टिंग कैसे करनी है, हमें ट्रेड लेने से पहले डेली चार्ट हमें जरूर देखना है. कीपिंग सच स्टॉक्स ऑन योर वॉच लिस्ट कैन अलर्ट यू टू द अपकमिंग अपॉर्चुनिटी. ऐसे स्टॉक को अगर आप अपने वॉच लिस्ट में रखोगे सो आपको जो आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी है वो मिस नहीं होगी. आप ऐसे स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बनाओ जहां पे आपको डेली चार्ट पे एक अच्छा खासा ट्रेंड दिख रहा है या फिर डाउन ट्रेंड दिख रहा है, चाहे अप ट्रेंड दिख रहा है. उसके बाद उसको अपने रडार पे रखो, उसके बाद उसमें अपॉर्चुनिटी का वेट करो. सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है चार्ट के, वो उसके थ्रू यहाँ पे ऑथर ने बताया हुआ है. सो एक बार मैं वो दिखा देता हूँ आप लोगों को. जस्ट अ सेकंड. तो यहाँ पर अगर आप ये चार्ट देख पा रहे होगे, एक सेकंड यार, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ.
यस। सो गाइस यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हो, ये है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। This daily chart of India Bill Housing Finance shows a solid trade setup and a possible good moves as the price and 20 MA line were rising above 200 line, and it was also breaking out above the multi-day range. Big moves can be found when you focus on all time frames. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा होता है कि यहाँ पे ये आपके सामने डेली चार्ट का यहाँ पर इंडिया बुल्स हाउसिंग का चार्ट है, ये आप डेली चार्ट के यहाँ पे कैंडल देख रहे हो, ये जो है वो 200 मूविंग एवरेज है, सॉरी ये जो है वो 200 मूविंग एवरेज है। यहाँ पे देखो ये 20 मूविंग एवरेज जो है वो ऑथर ने यहाँ पे दिखाया हुआ है इस चार्ट में। तो यहाँ पे आप देखो प्राइस जो है वो 20 मूविंग एवरेज पे, क्योंकि अप ट्रेंड में कैसे है, क्योंकि 200 मूविंग के एवरेज है ऊपर है और 20 मूविंग एवरेज जो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑथर कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखो प्राइस अप ट्रेंड में था, यहाँ पे आगे जो प्राइस ने सपोर्ट लिया है ये 20 मूविंग एवरेज है, यहाँ पे आगे प्राइस ने सपोर्ट लिया है, तो आपको अलर्ट हो जाना है। यहाँ पे दो चीज हो रही है, देखो दोस्तों यहाँ पे एक रेंज है 1 2 3 4 5 6, ये 6 दिन का पूरा रेंज है, ये 6 दिन का पूरा रेंज भी है और यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। तो ये स्टॉक अब हमारे वॉच लिस्ट पे आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आप देखो, जैसे स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, ये देखो 8% हाइयर इवन आफ्टर गैप अप, गैप अप के बाद ही यहाँ पे स्टॉक जो है 8% हाई ओपन होने के बाद ऊपर जो है वो गया था गैप अप होने के बाद भी। सो ऐसे स्टॉक जो है जो कि डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छे हमें अप ट्रेंड में दिख रहे हैं, डाउन ट्रेंड में दिख रहे हैं, उसको हमें अपने रडार पे रखना है। यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट का एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे देखो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आप डेली चार्ट पे देख रहे हो, जैसे यहाँ पे मूव आया, यहाँ पे आप देखो, ये देखो ये स्टॉक जो है मूव मोर देन 50% इन 3 डेज फ्रॉम 478 टू अबव 650, यानी 3 दिन में स्टॉक जो 50% बढ़ गया। हमने स्टॉक को फिल्टर कैसे किया, हमने स्टॉक को फिल्टर किया क्योंकि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है, हमने उसका ऊपर रेजिस्टेंस मार्क करा, जैसे ब्रेकआउट हुआ है अब आप देखो स्टॉक ने कितना बड़ा यहाँ पर मूव दिया। तो ये हमने एनालिसिस किस पे किया है, डे चार्ट पे, ठीक है। अभी हम डे चार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा और इसमें डीप डाउन हम जाएंगे। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक पूरा रेंज का ब्रेकआउट है, ठीक है, यहाँ पे भी एक पूरा रेंज का ब्रेकआउट है, ये पूरा एक रेंज है, जैसे इसका ब्रेकआउट आया है यहाँ पे आप देखो कितना अच्छा मूव हमें देखने को मिला है। सो आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी दोस्तों, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी। और अगर आपको कोई इसमें डाउट्स भी है ना, तो आप मुझे मेरे से आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर भी जो है वो मैसेज करके डाउट अपने जो चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। So always remember, higher number of factors in your favor, the easiest and smoother will be your ride and the quicker you shall rise. जितना ज्यादा फैक्टर, जितनी ज्यादा चीजें आपके फेवर में होंगी, उतना ही ज्यादा आपके चांसेस, आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, उतना ही ज्यादा आपका ट्रेड जो है वो सही जाने के सही जा सकता है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा चीजें आपके फेवर में होगी वो उतना अच्छा है आपके लिए। यहाँ पे देखो एक टॉपिक ये भी पढ़ते हैं हम, इंट्राडे चार्ट फॉर फर्दर कंफर्मेशन। Once you have shortlisted your best stocks for upcoming day's trade on the basis of daily chart, you can dig deeper by having look at the hourly and 15 और 15 मिनट चार्ट। एक बार आपने डेली, सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखना, डेली टाइम फ्रेम पे आपने एक कोई भी स्टॉक निकाल लिया, आपको अच्छा दिख रहा है, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो, उसके बाद हमें इंट्राडे की अगर ट्रेड लेना है तो हम उसके बाद और नीचे जाएंगे, हम उसमें ऑर्ली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे या फिर 15 मिनट्स का चार्ट हम उसमें देखेंगे। नो मैटर हाउ एक्यूरेट योर रीडिंग ऑफ ट्रेंड और सेंटीमेंट फ्रॉम द डेली चार्ट इज trend or sentiment from the daily chart is, unless the intraday move aligned in the same direction, you will not become profitable. See, यहाँ पे क्या कह रहा है ऑथर कि अगर डेली चार्ट में बेशक अप ट्रेंड दिख रहा हो, आप डेली चार्ट पे कितनी अच्छी एनालिसिस क्यों ना करो, जब तक इंट्राडे में वो सेम ट्रेंड जो है वो मूव ना हो तब तक आप जो है प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। यानी डेली चार्ट में अगर अप ट्रेंड दिख रहा है तो इंट्राडे में भी हमें वो चीज कैप्चर करनी है, तभी हम जाके प्रॉफिटेबल बन पाएंगे, ठीक है। द बेस्ट मूव्स अपीयर व्हेन अ गिवन trend aligns in multiple time frames. The idea is to be on the right side of the trend and preferably at the earliest possible entry. The best moves कब अपीयर होते हैं, जबकि सारी चीजें यानी मल्टी डेली चार्ट भी, अर्ली चार्ट भी, जो भी हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं, वो सारी चीजें एक ही सिग्नल दे रही हो, यानी सारी चीजें अगर बाय का सिग्नल दे रही हो और हम बाय का ट्रेड बना रहे हैं और सारी जो टाइम फ्रेम्स है वो सारे बाय का सिग्नल दे रहे हैं, तो अब हमें बेस्ट मूव देखने को मिलेगा और हम बेस्ट मूव जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड सेटअप। ट्रेड सेटअप भी एक अच्छा टॉपिक है, ये मैं एक सेपरेट टॉपिक में कवर करूंगा, ये नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे ट्रेड सेटअप में, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि हमें ट्रेड के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि 4 टाइप्स के ट्रेड कौन कौन से होते हैं, मतलब ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद
4 एंट्री टैक्टिक्स, हम ट्रेड में एंट्री बनाने के लिए क्या-क्या किस तरीके से हम यूज़ 4 तरीकों का कौन से 4 तरीकों का हम यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस इस पार्ट में इतना ही था। आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट और आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि मैं और भी बुक समरीज आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। और इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर लो क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं ब्रेकआउट स्टॉक जो वो और भी पोस्ट करता रहता हूँ और अपना डाउट जो है वो भी आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जो है वो क्लियर कर सकते हो। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।